हम सच के लिए जेल में हैं, जब तक मर्जी तब तक रखने। हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ भी मिलेगा। आज बेल भी हमारी लगी है, तो इंसाफ की लड़ाई में जो भी सख्तियां उठानी पड़ेंगी वो हम उठाएंगे। आपका जो केस है उसमें एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग बरी हुए हैं, ये बड़ी बात है उसमें। इंशाल्लाह हम भी बरी होंगे, सब बरी होंगे। हमने कुछ किया नहीं है, हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हम इंशाल्लाह इंसाफ होगा, देर से ही सही, कोई बात नहीं। आपने लगातार पॉलिटिकल प्रिजनर का सवाल उठाया है, जब आप वहां पर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आए थे, उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो आप उमर अब्दुल्ला साहब से पूछ लीजिए उन्होंने क्या बात की। लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, 35A की बात की, 370 की बात की, कश्मीर मुद्दे की बात की। बस इतना पता चला कि वो आए, मोदी जी से मिले, उन्हें गुलदस्ते दिए, उनसे वापस ले लिए, अमित शाह जी से मिले। उमर साहब का फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों से बात की। जिस तरह की खबरें आई वो ये कहा गया कि मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली, जो पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसको पेश करने वो दिल्ली आए थे। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटानमी की बहाली 1953 का स्टेटस बहाल करने का रेजोल्यूशन भी पास किया था। उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला गया था। तो इसलिए हमें इन लोगों से ज्यादा उम्मीद है नहीं। रेजोल्यूशन से, खाली रेजोल्यूशन से कुछ होता नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आई सी दैट लैकिंग इन उमर साहब। अगर देखें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में बड़े दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल रियासत की बहाली भी इसमें रोड़ा बन सकती है। वो सवालात आप अमित शाह जी से पूछे और मोदी जी से पूछे हमले क्या हो रहे हैं। फिर मुझे बताइए रियासत की बहाली का उससे क्या ताल्लुक है? एक कश्मीरियों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। रियासत की बहाली का मुद्दा बाकी चीजें, हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ 35A और 370 बहाल करें, बल्कि कश्मीर के कोर इशू पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि नॉर्मलसी पैदा हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में लाश पहुंचे, चाहे कोई फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं अमन और शांति हो, लेकिन उसका रास्ता बातचीत से होकर गुजरता है। जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर नहीं लाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक शांति शायद ख्वाब ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, उसमें भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ कैसे हो सकते हैं। वो सवाल आप मुझसे नहीं, आप जयशंकर जी से पूछें, मोदी जी से पूछें। मुझे तो उस चीज का पता नहीं कि बातचीत पीछे क्या कर रहे हैं, कौन दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि हर मसले का हल बातचीत ही है, और उसका भुगतना जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है 1947 तक, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा अरबों डॉलर में हर साल जाता है, वो चीज कम से कम हो। उसके लिए जरूरी है कि आप बातचीत करें। हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रहें, जिए और जीने दें। हमारी पाकिस्तान से भी यही उम्मीद होगी, यही गुजारिश होगी कि आप मारामारी का खेल छोड़ दें, आप टेबल पे आएं और आप टेबल पे आके आप बात करें। बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का बेहतरीन तरीका इशूज रिजॉल्व करने का बातचीत ही होता है। लेकिन एक अहम सवाल जो काफी अहम है कि अब आप दोबारा से जेल में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कश्मीर के लोग हैं, जाहिर सी बात है आपकी कमी महसूस करेंगे। तो अब उनके लिए, आपका कश्मीरियों के लिए, पूरे मुल्क के लिए क्या मैसेज है? कश्मीरियों के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि मैं तिहाड़ में रहूं, कुपवारा में रहूं, करना में रहूं, टंगडार में रहूं, उड़ी में रहूं, बीरू में रहूं, अनंतनाग में रहूं, पहलगाम में रहूं, डूरू में रहूं, कोकरनाग में रहूं, श्रीनगर में रहूं, डाउन टाउन में रहूं, लेकिन मेरा दिल अपने कश्मीरी लोगों के साथ धड़केगा, हर मिनट धड़केगा। मैं कश्मीरी लोगों के लिए, उनके जायज हुकूक के लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करूंगा। हम पीस के साथ हैं, शांति के साथ हैं, लेकिन सर झुका के नहीं, सर उठा के बराबरी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर मरते दम तक हम कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे। उसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुका लूंगा। कश्मीर के लोगों से मेरी यही उम्मीद है, हौसला मत हारिए, जमीन गोल है, अगला दाव इंशाल्लाह हमारा होगा। उमर अब्दुल्ला से क्या कहेंगे कि वो क्या करें? क्योंकि कोई बात नहीं, मैं उन्हें कौन दस्तक देने वाला होता हूँ, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वजीर आला हैं, क्या कदम वजीर आला हैं, उन्हें चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें, और मोदी जी से खुल के बात करें और बताएं कि जिन चीजों को लेकर उन्होंने वोट दिया था उन वादों का क्या हुआ।